सोचो अगर मैं तुमसे कहूं कि जो 10 लाख की गाड़ी तुमने खरीदी है उसके लिए तुम बैंक को 5 साल में एक्स्ट्रा 2,60,000 रुपए दे रहे हो, सिर्फ इंटरेस्ट के नाम पे। बस इतना ही नहीं, प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस और कुछ छुपी हुई चीजें मिलाकर फिगर 3 लाख के पार चला जाता है। तुम्हारी गाड़ी की ईएमआई 21,000 रुपए लगभग है। तुम सोचते हो काम चल रहा है, लेकिन असलियत में हर महीने तुम बैंक की जेब में 8,000 रुपए डाल रहे हो और तुम्हारी अपनी गाड़ी की प्रिंसिपल अमाउंट घुलती ही नहीं। हाँ, आज हम कार लोन इंटरेस्ट की सच्चाई समझेंगे। वो कैलकुलेशन जो बैंक वाले कभी क्लियरली नहीं बताते, वो चालाकियां जो डीलर फाइनेंस तुम्हें छुपाता है, और वो रेवलेशन जो तुम्हारी नींद उड़ा देगी कि 5 साल बाद असली लॉस 7 से 8 लाख तक का हो सकता है। अगर तुम कार लोन लेने की सोच रहे हो या ले चुके हो तो ये वीडियो एंड तक देखना, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आंखें कान खोल कर बैठ जाओ, क्योंकि आज के बाद कार लोन को देखने का तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तुमने शोरूम देखा, नई गाड़ी पसंद आई, टेस्ट ड्राइव ली, एक्साइटमेंट पीक पर है। बैंक या एनबीएफसी का लोन ऑफिसर आता है, कहता है सर आपकी ईएमआई सिर्फ 20,999 रुपए होगी, 9.5% इंटरेस्ट रेट, 5 साल की टेन्योर, क्या बात है। तुम मन में करते हो चलो ठीक है गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन क्या तुमने कभी ये सोचा कि वो 9.5% असली में कितना भारी पड़ता है? और क्या ये इंटरेस्ट रेट तुम्हें पता भी है कि कैसे लगता है? डेली रिड्यूसिंग, मंथली रिड्यूसिंग या फ्लैट रेट के चक्कर में तो नहीं फंस गए? आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा कैलकुलेशन करेंगे, एक एक हिडन चार्ज उखाड़ कर बाहर रखेंगे और दिखाएंगे कि 5 साल बाद तुम्हारा सच्चा फाइनेंशियल लॉस क्या होता है। साथ ही साथ एक स्मार्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे तुम हजारों नहीं लाखों रुपए बचा सकते हो, चाहे लोन प्रीपे करो चाहे टेन्योर घटाओ। एंड तक बने रहो, मैं प्रॉमिस करता हूं तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज के टाइम में इंडिया में कार लोन्स की डिमांड आसमान छू रही है। 2025-26 की बात करें, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए नई कार लोन की इंटरेस्ट रेट्स 8.75% से लेकर 10.50% के बीच घूम रही है, डिपेंडिंग ऑन सिबिल स्कोर, इनकम और लेंडर। यूज्ड कार लोन की रेट 12% से 15% तक जा सकती है। आरबीआई का रेपो रेट फिलहाल 6.5% है, उसके ऊपर बैंक्स अपना स्प्रेड लगा के हमें 9% के आसपास दे रहे हैं। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे बड़े प्लेयर्स 8.99% से 9.75% तक ऑफर कर रहे हैं। तो हम अपनी मिसाल 9.5% रिड्यूसिंग रेट मानकर चलेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी के लिए यही रियलिटी है, ना बेस्ट रेट ना वर्स्ट, लेकिन आम। तुमने 10 लाख रुपए का लोन लिया, 5 साल यानी 60 महीने की टेन्योर और 9.5% एनुअल इंटरेस्ट रेट, मंथली रिड्यूसिंग बैलेंस पर। डाउन पेमेंट तुमने अपनी जेब से दिया, वो अलग बात है, हम सिर्फ लोन कॉस्ट की बात कर रहे हैं। साथ में प्रोसेसिंग फीस भी होती है, टिपिकली 0.5% से 1% लोन अमाउंट पर, मतलब 5,000 से 10,000 रुपए। ऊपर जीएसटी भी अलग से। और कुछ लेंडर्स डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी और वैल्यूएशन फी भी ले लेते हैं। इन सब का कोई क्लियर अपफ्रंट कम्युनिकेशन नहीं होता और हम एक्साइटमेंट में बिना पढ़े साइन कर देते हैं। अब हम इन नंबर्स को एक आम आदमी की जबानी समझेंगे, लेकिन गहराई में उतरेंगे। रुक जाओ एक सेकंड। अगर मैं तुमसे पूछूं कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और फ्लैट इंटरेस्ट मेथड में फर्क क्या है और तुम ना बता पाओ, तो समझो तुम अभी तक अंधेर में हो। बहुत से लोग डीलर फाइनेंस के झांसे में आ जाते हैं। डीलर के पास फाइनेंस कंपनी का बंदा आता है और कहता है सर यहाँ फ्लैट रेट 5.5% है, 5 साल की लोन पे ईएमआई 21,250 रुपए आएगी, बहुत सस्ती है। तुम सुनते हो 5.5% और सोचते हो वाह, बैंक तो 9.5 मांग रहा है, यहाँ आधी रेट है, चलो यही ले लो। और वो झांसा है मेरे दोस्त, क्योंकि फ्लैट रेट का कैलकुलेशन बिल्कुल अलग होता है और उसका इफेक्टिव रिड्यूसिंग रेट क्या है ये कभी नहीं बताते। हम इस वीडियो में दोनों मेथड्स को तोड़ कर रख देंगे और तुम्हें दिखाएंगे कि कैसे वो 5.5% फ्लैट रेट 10.2% रिड्यूसिंग के बराबर बैठता है। इसलिए ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपनी मान लो का लोन 10 लाख रुपीज, 9.5% रिड्यूसिंग बैलेंस, 5 ईयर्स। ईएमआई कैलकुलेट कैसे करते हैं? एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, EMI equals to P into R into 1 plus R to the power n divided by 1 plus R to the power n minus 1। यहाँ P equals to लोन प्रिंसिपल 10 लाख रुपीज, R equals to मंथली इंटरेस्ट रेट 9.5% डिवाइडेड बाई 12, मतलब 0.79167%, यानी 0.0079167 इन डेसिमल। और n equals to नंबर ऑफ मंथ्स 60। अब कैलकुलेटर उठाओ और साथ में मैथ करो।
1 plus r to the power 60 equals to 1.0079167 to the power 60. इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है 1.605. तो EMI equals to 10 lakh into 0.0079167 into 1.605 divided by 1.605 minus 1. सिंप्लीफाई करो, न्यूमरेटर इक्वल्स टू 10 लाख इंटू 0.0079167 इंटू 1.605 इक्वल्स टू 10 लाख इंटू 0.12707 अप्रॉक्सीमेट. डिनोमिनेटर इक्वल्स टू 0.605. तो EMI इक्वल्स टू 21,003 रुपीज राउंड फिगर. हाँ, EMI 21,003 रुपये महीना. इसका मतलब टोटल पेमेंट 60 महीनों में 21,003 गुणा 60 इक्वल्स टू 12,60,180 रुपीज. इसमें तुमने जो मूलधन लिया था 10 लाख रुपए और बाकी 2,60,180 रुपए इंटरेस्ट, यानी 5 साल में तुमने 26% ज्यादा पैसा सिर्फ इंटरेस्ट के फॉर्म में दे दिया. ये हुआ 2,60,180 रुपए का एक्स्ट्रा बर्डन. लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, अब पिक्चर बाकी है. एमोर्टाइजेशन शेड्यूल की ताकत. अब समझो मंथ बाय मंथ क्या होता है. बैंक तुम्हारे EMI के पैसे को 2 हिस्सों में बांटता है. एक हिस्सा इंटरेस्ट का, एक प्रिंसिपल रीपेमेंट का. पहले महीने पर बाकी बची लोन अमाउंट है 10 लाख रुपीस. मंथली इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10 लाख इंटू 0.79167%, यानी 7,916.67 रुपीज. तो तुम्हारी 21,003 की EMI में से 7,916 रुपीज बैंक ले गया इंटरेस्ट के नाम पे और बचे 13,186.33 से तुम्हारा प्रिंसिपल घटा. यानी पहला महीना खत्म होते होते तुम्हारा लोन बैलेंस रहा 10 लाख रुपीज माइनस 13,186.33 इक्वल्स टू 9,86,813.67 रुपीज. अब अगले महीने इंटरेस्ट लगेगा इस घटी हुई रकम पर 9,86,813.67 इंटू 0.79167%. तो EMI 21,003 में से इंटरेस्ट घट के 7,813 रुपीज हो गया और प्रिंसिपल रीपेमेंट बढ़कर 13,290 रुपीज हुआ. धीरे धीरे ये शिफ्ट होता है. 12 महीने के बाद तुम्हारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल लगभग 8.8 लाख रह जाता है. इंटरेस्ट हिस्सा करीब 6,967 रुपीज और प्रिंसिपल हिस्सा 14,036 रुपये. 5 साल के एंड तक पहुंचते पहुंचते आखिरी कुछ महीनों में इंटरेस्ट 100-200 रुपये रह जाता है, बाकी पूरा प्रिंसिपल. ये मैजिक है रिड्यूसिंग बैलेंस का. तुम सोचोगे यार 2.6 लाख इंटरेस्ट तो दिख ही रहा है, ये तो क्लियरली पता चल गया. इसमें छुपा क्या है? छुपा ये है कि टोटल इंटरेस्ट का 50% से ज्यादा हिस्सा पहले 2-2.5 साल में वसूल हो जाता है. पहले 30 महीनों यानी 2.5 साल में तुम बैंक को लगभग 1.6 से 1.7 लाख रुपीज इंटरेस्ट दे चुके होते हो, जबकि प्रिंसिपल कम हुआ सिर्फ 2.5 से 6 लाख रुपए. ये बैंक की ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी है. वो अपना ज्यादातर मुनाफा जल्दी जल्दी निकाल लेता है ताकि अगर तुम प्रीपे करो तो भी उनका कोई बड़ा नुकसान ना हो. ये दर्द तब होता है जब तुम सोचते हो कि 2 साल हो गए, लोन क्लोज कर देते हैं, लेकिन जब स्टेटमेंट देखते हो तो पता चलता है अभी भी 7.4 लाख प्रिंसिपल बाकी है और तुमने 21,000 गुना 24 यानी 5,04,000 रुपये भर दिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 2.6 लाख प्रिंसिपल घटा. यानी एक आध साल की EMI इंटरेस्ट की भेंट चढ़ गई. ऊपर से आओ प्रोसेसिंग फीस. मान लो तुमने मान लिया 0.75% प्लस GST. 10 लाख पर 7,500 रुपये प्लस 18% GST यानी 1,350 रुपये. टोटल 8,850 रुपये और डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस 1,000 से 2,000. तो लोन डिसबर्सल से पहले ही 10,000 के करीब पानी में गए. बैंक इसको लोन अमाउंट में जोड़ सकती है तो लोन अमाउंट 10,08,850 हो जाता है, जिस पर इंटरेस्ट लगता है. तो असली टोटल आउटफ्लो और बढ़ जाता है. रहे बात लेट पेमेंट चार्जेस, अगर एक EMI मिस की तो 500 से 1,000 रुपये पेनल्टी और सिबिल भी खराब. चलो हम इन सबको मिलाकर देखते हैं. लोन 10 लाख प्लस प्रोसेसिंग 8,850 प्लस इंटरेस्ट 2,60,180 रुपये. टोटल कैश आउटफ्लो अराउंड 12,69,300 रुपीज. ये नंबर याद रखो. अब आते हैं डीलर फाइनेंस के झांसे पर. डीलर का बंदा तुम्हें फ्लैट रेट ऑफर करता है. 5.5% फ्लैट रेट, 5 ईयर्स. फ्लैट रेट का मतलब इंटरेस्ट हर साल ओरिजिनल प्रिंसिपल पर कैलकुलेट होता है, चाहे तुम कितना भी प्रिंसिपल चुका दो. कैलकुलेशन: टोटल इंटरेस्ट इक्वल्स टू 10 लाख इंटू 5.5% इंटू 5 ईयर्स इक्वल्स टू 2,75,000. टोटल पेमेंट इक्वल्स टू 10 लाख प्लस 2,75,000 इक्वल्स टू 12,75,000. EMI इक्वल्स टू 12,75,000 डिवाइडेड बाय 60
इक्वल्स टू 21,250 रुपीज। कंपेयर करो रिड्यूसिंग 9.5% से, जहां ईएमआई 21,003 और टोटल इंटरेस्ट 2,60,180 रुपए। देखो, फ्लैट रेट वाले ने तुम्हें 5.5% बताया, तुम्हें लगा सस्ता है, लेकिन इफेक्टिव रिड्यूसिंग रेट क्या है? तो असली रिड्यूसिंग रेट 10.2% है, जबकि बैंक तुम्हें 9.5% दे रहा है। तो डीलर फाइनेंस तुम्हें साइलेंटली ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है और तुम्हें लगता है तुमने आधी रेट पे लोन ले लिया। इसलिए हमेशा रिड्यूसिंग रेट पूछो या खुद ईएमआई कैलकुलेटर से इफेक्टिव रेट निकालो। थोड़ा रुककर सोचो, क्या तुम जानते हो कार लोन की ईएमआई का पहला साल, अगर तुम टोटल पेमेंट देखो तो इंटरेस्ट कंपोनेंट इतना हैवी होता है कि इफेक्टिवली तुमने जो प्रिंसिपल चुकाया है वो सिर्फ गिनती के हजारों रुपए ज्यादा है प्रोसेसिंग फीस से। मिसाल के तौर पर पहले 12 महीने तुमने 21,003 गुणा 12 2,52,036 रुपए दिए। इंटरेस्ट कंपोनेंट अराउंड 87,000 88,000 और प्रिंसिपल रिडक्शन अप्रॉक्स 1,64,000। प्रोसेसिंग फी 8,850 मिला लो तो टोटल कॉस्ट इंटरेस्ट प्लस फी पहले साल 96,850। तुमने प्रिंसिपल घटाया 1,64,000, यानी तुमने साल भर में अपनी जेब से 2.5 लाख दिए, उसमें से 1,64,000 ही तुम्हारी गाड़ी की असली कीमत में गई, बाकी 96,850 बैंक की जेब में। अब समझो, अगर तुम्हारा कोई दोस्त बोले कि मैंने पहले साल में लोन का 1,60,000 कम कर दिया, तो ये अंदर का हिसाब नहीं जानता। नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले कि लोन की ईएमआई एडजस्ट हो गई है, तो उसे ये बात जरूर बताना। अब आगे बढ़ते हैं और एक और रियल कॉस्ट जोड़ते हैं, डेप्रिसिएशन। ये होगा वीडियो का सबसे बड़ा रेवलेशन, लेकिन उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट एंगल, पार्ट प्रीपेमेंट। मान लो तुम्हें थोड़ा बोनस मिला या एफडी तोड़कर 50,000 रुपए एक्स्ट्रा चुका दिए 13वें महीने में। तुम्हारा आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल सीधा 50,000 घट गया। बैंक अक्सर पार्ट प्रीपेमेंट अलाउ करते हैं, कुछ विदाउट चार्जेस, कुछ में 2-3% प्रीपेमेंट चार्ज लगता है। आरबीआई के रूल्स के मुताबिक फ्लोटिंग रेट रिटेल लोन्स पर फोरक्लोजर या प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं लगेगा, लेकिन कार लोन्स टिपिकली फिक्स्ड रेट होते हैं, इसलिए चार्जेस हो सकते हैं। अपना लोन एग्रीमेंट चेक करो। अगर तुमने 13वें महीने में 50,000 दिए, तो नए प्रिंसिपल बैलेंस पर बची टेन्योर के लिए इंटरेस्ट वापस कैलकुलेट होगा। ईएमआई वही रहेंगी या टेन्योर घट सकता है। इससे ओवरऑल इंटरेस्ट सेविंग हजारों में होगी। अगर टेन्योर कम कर दिया तो बचत और बढ़ेगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, 10 लाख 9.5% 60 मंथ्स, ईएमआई 21,003। अगर 13वें महीने में 50,000 प्रीपे कर दिया तो रिमेनिंग प्रिंसिपल अराउंड 8.3 लाख से घटकर 7.8 लाख हो जाएगा। अब अगर ईएमआई सेम रखते हैं तो लोन 55-56 महीने में फिनिश हो सकता है, यानी 4-5 महीने पहले, और इंटरेस्ट सेविंग लगभग 35 से 40,000 रुपए होगी। अगर रेगुलरली हर साल 50,000 दिया तो टोटल इंटरेस्ट 1,80,000 तक कम हो सकता है, यानी 80,000 बचत। इसलिए प्री पेमेंट पावर को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। बलून पेमेंट स्कीम्स और स्टेप अप ईएमआई। कुछ लेंडर्स बलून ईएमआई या स्टेप अप ईएमआई ऑफर करते हैं। इसमें शुरू में ईएमआई कम, बाद में बढ़ती है, लेकिन इसके पीछे इंटरेस्ट कंपोनेंट पहले ज्यादा होता है। इन स्कीम्स में ओवरऑल इंटरेस्ट कॉस्ट ज्यादा आता है क्योंकि प्रिंसिपल रिडक्शन स्लो होता है। इनसे बचना चाहिए जब तक कैश फ्लो इशू ना हो। क्लाइमैक्स या मेन रेवलेशन। अब आता है असली बॉम्ब। अब तक हमने सिर्फ लोन कॉस्ट की बात की, लेकिन कार खरीदने का असली फाइनेंशियल इंपैक्ट तब समझ आता है जब हम गाड़ी की डिप्रिसिएशन जोड़ते हैं। न्यू कार की वैल्यू फर्स्ट ईयर में 20 से 30% गिर जाती है, 5 साल में 50 से 60%। अगर तुमने 10 लाख की गाड़ी ली तो 5 साल बाद उसकी रीसेल वैल्यू मुश्किल से 4 से 5 लाख होगी। मान लो बेच दी 5 लाख में। अब टोटल कैश आउटफ्लो देखो। तुमने डाउन पेमेंट दी होगी मान लो 2 लाख, फिर लोन 10 लाख और इंटरेस्ट प्लस फीस 2,70,000, यानी लोन प्लस इंटरेस्ट 12,70,000 माइनस 10 लाख प्रिंसिपल। तो तुमने अपनी जेब से खर्चा किया 2 लाख डाउन पेमेंट प्लस 12,70,000 लोन रीपेमेंट, यानी 14,70,000। गाड़ी बेची 5 लाख में। नेट कैश लॉस 14.7 लाख माइनस 5 लाख, यानी 9.7 लाख रुपए 5 साल में। हाँ, 9.7 लाख रुपए लॉस। अगर तुमने कोई डाउन पेमेंट नहीं दिया था तो आउटफ्लो 12.7 लाख, रीसेल 5 लाख, लॉस 7.7 लाख। ये है असली कॉस्ट ऑफ कार ओनरशिप वाया लोन। सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, डेप्रीसिएशन के साथ मिला के ये वेल्थ डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन जाता है। और अगर कार की रनिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस, फ्यूल जोड़ लो तो फिगर 12 से 14 लाख तक पहुंच सकता है। यही वो ट्रूथ है जो कोई कार डीलर नहीं बताता। क्यों ये जरूरी है? क्योंकि हम ईएमआई को अफोर्डेबिलिटी का पैरामीटर मान लेते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के एंगल से एक डेप्रीशिएटिंग एसेट पर इंटरेस्ट देना डबल लॉस होता है।
जब तुम एसआईपी या इन्वेस्टमेंट करते तो कंपाउंडिंग तुम्हारी तरफ काम करता है, यहाँ कंपाउंडिंग बैंक की तरफ। तो नेक्स्ट टाइम जब नई गाड़ी का सपना देखो तो सोचना कि क्या ये 5 साल में 9-10 लाख रुपए लॉस वर्थ इट है। हो सकता है तुम्हारी जॉब फैमिली नीड्स के लिए गाड़ी जरूरी हो, लेकिन कम से कम तुम इन्फॉर्म डिसीजन तो लो। एक प्रैक्टिकल ट्रिक, अगर तुम कार लोन ले ही रहे हो तो टेन्योर 5 साल की जगह 3 साल रखने की कोशिश करो। इंटरेस्ट रेट 3 साल के लिए थोड़ा कम भी मिल सकता है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट ड्रामेटिकली घट जाता है। मिसाल के तौर पर 10 लाख 9.5% 3 साल। मंथली ईएमआई लगभग 32,000 रुपए होगी। टोटल पेमेंट 32,000 गुणा 36, 11,52,000 रुपए। इंटरेस्ट लगभग 1,52,000। कंपेयर करो 5 साल के 2,60,000 से। बचत 1,08,000 रुपए। हाँ, ईएमआई बढ़ जाएगी, लेकिन अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ये डायरेक्ट सेविंग है। और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो शायद तुम्हारी कार बजट ही गलत है। दूसरी ट्रिक, यूज्ड कार लोन मत लो अगर अवॉइड कर सकते हो, या बहुत छोटी अमाउंट लो, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट रेट 12 से 15% होती है, जो 5 साल में 3-4 लाख इंटरेस्ट बना देती है। और यूज्ड कार की डिप्रिसिएशन कम होती है, तो टोटल लॉस थोड़ा कम होगा। तो 3-4 साल पुरानी कार कैश खरीदना ज्यादा स्मार्टर फाइनेंशियल डिसीजन हो सकता है। ये बात वही समझेगा जो एंड तक वीडियो देखे। एक लेटेस्ट अपडेट, 2025-26 में कुछ एनबीएफसीज ने जीरो प्रोसेसिंग फी ऑफर्स शुरू किए हैं और डिजिटल लेंडर्स प्री अप्रूव्ड लोन्स 8.4% से दे रहे हैं अच्छे प्रोफाइल्स को। तो अपना सिविल स्कोर 750 प्लस रखो, तभी तुम बेस्ट रेट नेगोशिएट कर सकते हो। और एक चीज, लोन अग्रीमेंट में क्लॉज देखो, इंटरेस्ट रेट रीसेट का। कुछ लेंडर्स एमसीएलआर या एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक्ड कार लोन्स भी दे रहे हैं, जहां रेट रेपो रेट के साथ बदलता है। इस केस में अगर रेपो रेट गिरे तो तुम्हारा इंटरेस्ट गिरेगा, लेकिन आज का ट्रेंड न्यूट्रल है। पता करो, शायद तुम फ्लोटिंग रेट ले सको विथ नो प्रीपेमेंट पेनल्टी। तो दोस्तों, आज हमने कार लोन के इंटरेस्ट की गहराई में जाकर देखा। तुमने जाना कि 9.5% रिड्यूसिंग रेट पर 5 साल में तुम 2.6 लाख इंटरेस्ट देते हो, डीलर का फ्लैट रेट का झांसा, प्रोसेसिंग फीस का धोखा और सबसे बड़ा झटका डेप्रिसिएशन के साथ मिला के तुम्हारा टोटल लॉस 7 से 10 लाख तक हो सकता है। लेकिन नॉलेज पावर है। अब तुम ईएमआई कैलकुलेटर खुद यूज करोगे, रिड्यूसिंग रेट इफेक्टिव रेट में कन्वर्ट करोगे, पार्ट प्रीपेमेंट का फायदा उठाओगे और हो सके तो टेन्योर कम करोगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को जोरदार स्मैश करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही मनी सीक्रेट्स, लोन ट्रैप्स और इन्वेस्टमेंट विजडम के लिए मैं रोज नई वीडियो लाता हूं। कमेंट्स में बताओ तुम्हारी कार लोन की इंटरेस्ट रेट क्या है और तुम्हें यह वीडियो देखने के बाद क्या लगता है। क्या तुम प्रीपे करोगे? कोई सजेशन या टॉपिक रिक्वेस्ट हो तो भी लिखना। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेहनत की कमाई को बचाना सीखो। बैंकों को मत खिलाओ। अलविदा और संभल के रहो। जय हिंद।